चिकित्सा विभाग के द्वारा एनएचएम के द्वारा जो भर्ती निकाली थी 7 भर्तियां, आपको पता है एनएम की भर्ती, जीएनएम की भर्ती थी, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती थी, संगणक की, कृषि पर्यवेक्षक। तो कुल मिला के 7 भर्तियां हैं वो एनएचएम के द्वारा करवाई गई थी। चिकित्सा विभाग के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती करवाई थी। तो साथियों, सबको अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। एग्ज़ाम में सबका हो चुका है और सबको अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो साथियों, ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि रिज़ल्ट आपका जल्दी आने वाला है। उसके ऊपर हमने कल अपडेट दी थी वीडियो बना के, तो वो आप देख लीजिए। जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री आलोक जी राज ने, उन्होंने भी अपनी ट्वीट पर रिजल्ट से संबंधित जानकारी दे दी है। तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। उनके ट्वीट अकाउंट में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ऑफिशियल खबर भी आ चुकी है जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी अपडेट होती है, पीडीएफ होते हैं, हम समय सर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो साथियों, रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आई है जानते हैं। साथियों, अभी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है। तो आदर्श आचार संहिता के कारण सभी भर्तियां अटकी हुई है, क्योंकि इसमें साथियों चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है और चुनाव आयोग अगर परमिशन देता है तो रिजल्ट व आगे का प्रोसेस तैयार होता है। तो साथियों, चुनाव आयोग की परमिशन मिल चुकी है। एनएचएम भर्ती का जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के रिज़ल्ट को लेकर परमिशन मिल चुकी है और रिज़ल्ट आपका कभी भी आ सकता है। तो साथियों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखनी है वो जानते हैं। तो सबसे पहले साथियों, रिज़ल्ट है वो एनएम और जीएनएम का आएगा। उसके बाद संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज़र है। अंत में साथियों, सीएचओ का रिज़ल्ट आने की जानकारी हमें संभावित मिली है। तो संभावित है कि सीएचओ का रिज़ल्ट आपका अंत में आएगा। उससे पहले एनएचएम, जीएनएम और एनएम के रिज़ल्ट के आने की पूरी संभावना है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट क्या रखने हैं वो जानते हैं। तो साथियों, पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल वालों को अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं और चेक कर लेना है फॉर्म में कि आपके नाम में कोई गलती तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की, तो वो चेक कर लीजिए। और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है तो मैरिज सर्टिफिकेट बना लीजिए। बच्चों का सर्टिफिकेट बना लीजिए। तो इसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र है। तो जनरल वालों के लिए ये डॉक्यूमेंट, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वालों को अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि सर्टिफिकेट कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रखा है, क्योंकि मार्च टू मार्च इसका सेशन रहता है, 1 साल तक ये रहता है और उसके बाद वापस इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को चेक कर लीजिए। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो चेक कर लीजिए कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रखा है। अगर एक्सपायर हो रखा है तो जल्दी से जल्दी उसको रिन्यू कराएं। और डिप्लोमा भी देख लें कि एक्सपायर तो नहीं हो रखा है, तो डिप्लोमा चेक कर लें। और अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लें। सबकी एक फ़ोटोकॉपी है वो प्रिपेयर करके रख लें। और फिर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी वाले ओबीसी सर्टिफिकेट है वो चेक कर लें कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो रखा है। अगर एक्सपायर हो रखा है तो जल्दी से जल्दी रिन्यू कराएं। वहीं एससी एसटी वालों के लिए भी यही है कि अपना सर्टिफिकेट है वो चेक कर लें कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रखा है, तो सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी रिन्यू कराएं, क्योंकि आपका रिज़ल्ट जल्दी आने वाला है। और ये सब आपके डॉक्यूमेंट उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सब डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बाद में आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े। और सारे डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लीजिए कि सब में अपना नाम तो सही है, जो सर्टिफिकेट लगाया है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रखा है। और सबकी साथियों एक फ़ोटोकॉपी करवा के सेट है वो तैयार कर लें। और
साथियों, जो मैरिज सर्टिफिकेट है और तलाकशुदा है, पीडब्ल्यूडी है, तो वो भी अपनी सर्टिफिकेट है वो चेक कर लें कि कहीं आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो रखा है। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा और नस्ल संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और दहेज प्रथा का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आपने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जो शादीशुदा हैं उनके लिए, और बच्चों का विवरण देना पड़ेगा आपको। तो साथियों, ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायरमेंट रहेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी जो भी सारे डॉक्यूमेंट है, अगर जीएनएम है तो जीएनएम के सारे डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण, मूल निवास प्रमाण पत्र और कैटेगरी जिस कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, संतान संबंधी सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, नशा मुक्ति प्रमाण पत्र, दहेज प्रमाण पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो ये जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देने की कोशिश की है। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ। आगे की कोई और अपडेट आएगी भर्तियों से संबंधित तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।